बरगद के जैसी छायादार तुलसी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर किसी के घर के अंदर होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो तुलसी का पौधा अपने घर में ना लगाए। अत्यंत शुभ और फलदायिनी ये तुलसी का पौधा, अगर आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। एक पेड़ की आकृति का भी पौधा आप तुलसी का तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप तुलसी के पौधे का बॉन्साई भी बना सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको आप जो शेप देना चाहो उसे आप वो शेप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि तुलसी के पौधे को बरगद के जैसा घना और उसके तने के जैसा तुलसी के तने को मोटा आप कैसे बनाएं। तो हमें इसके लिए क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधे आप देख रहे हैं इनके ऊपर मैंने कभी भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कभी भी नहीं किया है। हमेशा होममेड खाद का ही इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैंने ऑर्गेनिक यानी कंपोस्ट वगैरह अपने तुलसी के पौधे को मैं देती रहती हूँ, लेकिन कभी भी मैं कोई केमिकल फर्टिलाइजर इन पौधों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो वो कौन से घरेलू खाद है, वो कौन से होममेड खाद है जिनको कि आप दे करके अपनी तुलसी को बहुत ही ज़्यादा घना, एक छोटे से पौधे को बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं। बस ज़रूरी है कि इसके ऊपर आपको शुरू से काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन ऐसे सीक्रेट टिप जिससे कि आप अपने तुलसी के पौधे को शुरू से ही बरगद की आकृति दे सकते हैं और बरगद के जैसा घना और उसके तने के जैसा तुलसी के तने को मोटा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए तुलसी के पौधे। तो फ्रेंड्स, ये जो समय चल रहा है, अभी मई का महीना चल रहा है, मई आते आते तुलसी के बीज आप जहां पर भी बिखेर दोगे तुलसी के पौधे उग करके आ जाते हैं। और इस समय अगर आप पौधे नहीं उगा रहे हैं तब भी नर्सरी में भी बहुत ही आसानी से तुलसी के पौधे आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यही है कि आप खुद से तुलसी के पौधे घर में उगा लीजिए। और इसको उगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास तुलसी की मंजरियां रखी हुई हैं, आपके तुलसी के पौधे के अंदर मंजरियां निकल रही हैं और मंजरियां बिल्कुल सूख चुकी हैं, तो इनको आप कहीं भी बिखेर दो, ये बहुत ही आसानी से उग करके आ जाएगा। जहाँ तक इसकी वैरायटी की बात है तो मुख्य रूप से जो तुलसी है ये दो वैरायटी की होती है, श्याम तुलसी और राम तुलसी। अब इनकी पहचान आपको कैसे करनी है। जो श्याम तुलसी होती है इसके जो तने हैं वो आपको कुछ इस तरीके से पर्पल से कलर के दिखाई देते हैं, और जो राम तुलसी होती है इसके जो तने हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी की कोई भी वैरायटी हो, किसी भी वैरायटी की तुलसी को आजकल आप आसानी से इसके बीजों से ग्रो कर सकते हैं। पूरी बारिश भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ बीज बिखेरे थे और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल करके आ गए हैं। और आजकल जहाँ भी तुलसी की मंजरियाँ गिरती हैं, जहाँ पर इसके बीज गिरते हैं, वहाँ पर पौधे निकल करके आ जाते हैं। कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो अगर आपके पास पुराना तुलसी का पौधा है उसकी कटिंग को आप लगा दो, उससे बहुत सारे पौधे आपको तैयार मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमको चाहिए पौधा। तो पौधा आप जहां मर्जी वहां से लें, चाहे नर्सरी से लें चाहे उगाएं। अब इसको हमको घना कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ 3 ऐसे टिप्स, बस आप उसका ध्यान रखो। जैसे कि आपके पास एक सिंगल पौधा है, एक सिंगल पौधे को आपको मोटा बनाना है, तो फिर आपको समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहना पड़ेगा। पिंचिंग यानी कि जैसे ही पौधे का ब्रांच थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके टिप को अगर आप तोड़ देंगे तो बहुत सारी नई ब्रांचेस वहाँ से निकल करके आएंगी। अगर आपको अपने तने को मोटा बनाना है, सिर्फ एक ही तने को, तो फिर ये काम शुरू से ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप पौधा लगाते हैं तब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पौधा पुराना है तो बाद में भी आप इन मंजरियों को निकालते रहिए। जैसे जैसे आप मंजरियों को निकालते रहेंगे पौधा नई नई ब्रांचेस को निकालता रहता है। देखिए, मंजरियों को अगर आप अपने पौधे के अंदर छोड़ देते हैं तो इससे होता क्या है कि पौधा नए पत्ते कम निकालता है, नई ब्रांच कम निकालता है। दूसरा, जो पत्तों का साइज है वो भी आपको छोटा मिलेगा। अगर आप मंजरियों को निकालते रहेंगे तो जो सारी एनर्जी है वो पत्तों के ऊपर लगती है, तो पत्ता ज़्यादा हरा बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा। इसके बाद दूसरा टिप, अगर आप स्टार्टिंग से ही चाहते हैं कि आपकी तुलसी का जो पौधा है वो नीचे से ही इसका तना मोटा हो, तो यहाँ पर 2 टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला टिप, अगर आप पौधे घर में उगा रहे हैं तो एक साइज के आप 3-4 पौधे एक साथ ले लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये एक ही साइज के लगभग पौधे हैं और यहाँ पर मैंने 3 पौधे लिए हैं। इन तीनों ही पौधों को एक साथ एक दूसरे के साथ चिपका करके आप ग्रो कर दो। स्टार्टिंग में ग्रो करते समय बहुत बड़े कंटेनर को लेने की ज़रूरत नहीं है, एक डिस्पोजेबल ग्लास में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने इसको ग्रो कर दिया है। इसके बाद आप इसको कहीं भी एक शेड वाली जगह पे रख दो। आप तेज़ धूप में मत रखना, क्योंकि अभी हमने पौधा लगाया है, ये थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में पहले दूसरे दिन इसके पत्ते आपको मुरझाए हुए से दिखाई देंगे,
लेकिन जैसे ही इसकी जड़ें काम करना शुरू करेंगी, मिट्टी से पानी को सोखना शुरू करेंगी, तो फिर से ये हरा हो जाएगा। 2-4 पत्ते इसके झड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पौधा फिर से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहला ट्रिक कि स्टार्टिंग से ही हमें अपने तुलसी के पौधे को मोटा करना है। तो एक साथ कई पौधों को हमने ग्रो कर दिया। अभी दूसरा तरीका क्या है कि आप एक ही साइज़ के कई सारे पौधों को ले लो। जो ये पौधे आप देख रहे हैं, इनको बिल्कुल मैंने इसी ट्रिक से ग्रो किया है, जो आगे मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको चाहिए 2-4 तुलसी के पौधे जो लगभग एक ही साइज़ के हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब आपके घर के अंदर जो सिलाई वाला जो धागा होता है, इससे इनके तनों को कुछ इस तरीके से आपको बांध देना है, एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपका करके। आप इसको ग्रो करने से पहले ही बांध दो। इस तरीके से इसको बांधने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में ग्रो कर दो, चाहे छोटे पॉट में ग्रो कर दो या फिर इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लास में आप ग्रो कर दो। जब ये ग्रो हो जाए तो फिर आप इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कभी भी किसी छोटे पौधे को बहुत बड़े पॉट में आप ना लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तुलसी बरगद की तरह घनी हो, इसका तना बहुत मोटा हो, तो जो ये लास्ट के 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी एक आप अपने पौधे को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। और ये समय सबसे बढ़िया समय है, अभी जो मई का महीना चल रहा है। अगर आप अभी इसको ग्रो कर लेंगे तो जैसे ही बारिश का टाइम आएगा, जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है हमारे देश में, कहीं कहीं पर मई में ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले लेगा और आपको बहुत ही घना तुलसी का पौधा तैयार मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने तकरीबन 10-15 दिन पहले ही ग्रो किया है, बिल्कुल इसी मेथड से। फ्रेंड्स, अगर आप बाद में चाहें तो भी इनके तनों को, अगर आपको लगता है कि एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे से आप इनको किसी भी धागे वगैरह से बांध देंगे तो ये बिल्कुल एक ही पौधा आपका दिखाई देगा ऊपर जा करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बरगद जैसी तुलसी चाहिए तो फटाफट से ये काम आप अपने पौधे के अंदर कर लो। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फर्टिलाइज़र, क्योंकि पौधे को चाहिए कुछ खाद पानी, तभी हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेगा और इसके जो पत्ते हैं वो हरे भरे बने रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे खाद जिसमें से कुछ भी आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है, ये सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है, तुलसी के पौधे के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है। बस महीने में अगर आप एक बार भी इसको दे दोगे तो आपकी तुलसी बहुत सारे नए पत्ते निकालेगी और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र क्या है और इसको हमको बनाना कैसे है? ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है चाय की पत्ती का पाउडर। अब ये चाय की पत्ती का पाउडर आपको कैसे बनाना है? इसके लिए जो हमारे घर के अंदर आप रोज़ चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद ये जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, इसी का पाउडर मैंने वो बनाया हुआ है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस चाय की पत्ती को अच्छे से धो लेना है। फ्रेंड्स, ये जो चाय की पत्ती है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि पत्तेदार किसी भी पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद है। तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर देंगे तुलसी के पौधे के अंदर, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसको पहले आपको अच्छे से धो लेना है पानी से। अच्छे से पानी से अगर आप इसको धो लोगे कुछ इस तरीके से, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आप चाहे किसी भी तरीके से धो लो, पर इसको आप अच्छे से पानी से धो लोगे। पानी से जब आप धोएंगे तो जो इसका मिठास है, जो इसका एक्स्ट्रा दूध वगैरह इसके अंदर रह गया है, वो सब ये सभी का सभी आपका इससे निकल जाएगा। और जब ये अच्छे से धुल जाए तो इसको आप इसके अंदर से जो भी अदरक वगैरह है इसको भी निकाल दीजिए, इसको नहीं रखना है। और इसके बाद इसको आप 2-3 दिन धूप में अच्छे से सुखा लो। सुखाने के बाद ही हमको इसको इस्तेमाल करना है। अब ये हमारा जो सूखा हुआ चाय की पत्ती है, ये तैयार है। इसको किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में आप डाल करके इसका एक पाउडर बना दो। और अब ये हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से तैयार है हमारे पौधे के अंदर डालने के लिए। ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है और इसको हम एक सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली इसको हमारे तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। अब इसको डालने का सही तरीका क्या है? पॉट के साइज़ के हिसाब से, आपका पौधा कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक अपने तुलसी के पौधे के अंदर 20 दिन पर, 25 दिन पर या सिर्फ महीने में एक बार भी अगर डाल दोगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा आपका पौधा। ये जो मेरा पॉट आप देख रहे हैं, इसका साइज़ है 8 इंच का। पौधा मेरा अच्छा खासा है, अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ये जो चाय की पत्ती का पाउडर है वो डाला। अब इसके साथ ही ये जो चीज़ है, इसको आप अपने तुलसी के पौधे में हर 15 दिन पर, 20 दिन पर एक बार ज़रूर दे दीजिए। ये है हल्दी का पाउडर, जो कि आपके घर के किचन में ही है। बस अब इन दोनों को डाल करके मिट्टी की थोड़ी सी हल्की से ऊपर से गुड़ाई करके इन दोनों को अच्छे से मिट्टी में आप मिक्स कर दो और इसके बाद आप इसकी वाटरिंग कर दो।
इसके बाद जो हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र है वो क्या है, वो भी एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है। ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। कॉफ़ी ग्राउंड या फिर कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी ग्राउंड में या फिर कॉफ़ी पाउडर में बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि तुलसी के पौधे के ग्रोथ को बढ़ाती है, इसमें नए नए पत्तों को निकालती है। तो फ्रेंड्स, मात्र 20 दिन पर 25 दिन पर एक बार ये कॉफ़ी पाउडर आप अपने पौधे के अंदर दे दीजिए। मात्र आधा चम्मच ही आपको देना है, बहुत ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है, आधा चम्मच काफ़ी है। आधा चम्मच के साथ आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ज़रूर दे दो। तो ये हमारा पूरा फर्टिलाइज़र एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। मैं हर खाद को अलग अलग पौधे के अंदर आपको डाल करके दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पौधे के अंदर सारा खाद दे रही हूँ। तो आपको अगर एक खाद डालना है और आप दूसरा वाला खाद डालना चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन का इंतज़ार आपको करना है। 15 दिन से पहले आप दूसरा खाद अपने पौधे को ना दें। इसके बाद जो तीसरे नंबर का हमारा खाद है वो भी आपको बहुत ही आसानी से आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। ये हमारे पौधों के पत्तों को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा और हरा बना के रखता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कहता है कि हमारे तुलसी के जो पत्ते हैं वो बहुत ही छोटे आ रहे हैं, या हमारी तुलसी के जो पत्ते हैं वो हरे नहीं हैं, पीले हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला खाद बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये है दाल का पानी। अब ये दाल का पानी आपको तैयार कैसे करना है फ्रेंड्स, कोई भी दाल जो आप घर में खाने के लिए बनाने वाले हैं, आप उसको धोते हैं। तो धोने के बाद आप 15-20 मिनट के लिए इसको आप थोड़ी देर के लिए दाल को पानी में भिगो करके रख दो। इसके बाद उसका जो पानी है वो आप निकाल लो अपने पौधे के अंदर डालने के लिए। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है, जो पत्तों को बड़ा और हरा बनाती है। अगर आपके पौधे में पत्ते पीले हो रहे हैं तो इस खाद को आप हफ्ते में एक बार दे दो। ये किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा आपके तुलसी के पौधे को। इसके साथ ही आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, दाल का पानी तो आप हर 10 दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन ये हल्दी पाउडर आप 15 से 20 दिन से पहले अपने पौधे के अंदर रिपीट ना करें। आप पानी के साथ इसको घोल करके भी दे सकते हैं। मैं उसको घोलना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं ऊपर से इस हल्दी पाउडर को इस पौधे के अंदर डाल देती हूँ। मैंने सभी खाद अलग अलग पौधों के अंदर दिया है। ये चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, मैंने एक ही पौधे के अंदर सारे खाद नहीं डाले हैं। बस आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको इतने सारे खाद इसलिए बताए ताकि जो भी आपको मिल जाए आसानी से उसका इस्तेमाल सही तरीके से आप तुलसी के पौधे में इस्तेमाल करके आप इसका फ़ायदा अपने पौधों के ऊपर ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ये सारे ही फर्टिलाइज़र, कोई भी आप अपने पौधों को दो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी केयर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो तेज़ धूप में आप अपने तुलसी के पौधों को कभी भी ना रखें। आप इसको सेमी शेड में रखें। अगर आपका पौधा पॉट में लगा हुआ है तो आप इसकी जगह को बदल सकते हैं। आप इसको एक छाया वाली जगह पे रखें, या फिर आप ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए, बाकी टाइम इसके ऊपर छाया बना रहे। तो आपका तुलसी पूरी गर्मी ना मुरझाएगा ना सूखेगा। इसके साथ ही आप इसकी जो मिट्टी है इसको मॉइस्ट रखें, यानी पानी की कमी आजकल गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आपकी हल्की सी मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। आप चाहें तो तुलसी की मिट्टी को किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं, इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, ताकि मिट्टी एकदम से शाम होने तक ना सूखे, वरना शाम होने तक जो तुलसी हमारी वो मुरझा जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो गर्मी में भी आपकी तुलसी हरी भरी बिल्कुल बरगद की तरह घनी, और इसके तनों को बरगद की तरह मोटा बनाने का जो मैंने आपके साथ 3 ट्रिक शेयर किया है उसको आप ज़रूर करें। आपको बिल्कुल ऐसी ही तुलसी मिलेगी जैसे कि मेरी तुलसी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।